मुझे लगता है जो बजट है वो ऐसा सामने सामने दिख रहा है कि आम लोगों के साथ ना एक छल जैसा हुआ है। तो अगर वो बजट के अनुसार देखा जाए तो नो डाउट अगर छोटे गरीब लोगों को अगर उठाने का एक ही कदम है तो उसमें बाकी लोग भी हैं। आज जो मिडिल क्लास है वैसे भी गरीब हो चुका हुआ है। जो कोरोना काल के बाद कितना उसका असर पड़ा उसको, वो बहुत ज्यादा उसका खासतौर पर मिडिल क्लास वालों को ज्यादा पड़ा है। तो उसके बाद भी अगर आप देखें, अगर टूरिज्म विभाग के अनुसार देखेंगे जो जम्मू के लिए टूरिज्म के लिए एक वाटर बॉडी बना लेंगे, तो क्या वाटर बॉडी हमारे लिए सफिशिएंट है? कि जम्मू के साथ जितनी कनेक्टिविटीज होनी चाहिए थी जम्मू प्रोविंस के अंदर, क्या वो रोड कनेक्टिविटी भी है कि नहीं? अगर आप परमंडल लेके जाएंगे टूरिज्म को, तो क्या परमंडल छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अगर आप सुचेतगढ़ जाना चाहते हैं तो एक बॉर्डर टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर दरिया की तरफ चले तो अखनूर के अंदर भी अगर अम्बारान का एक बहुत बड़ा प्राचीन स्थान है, वहां पे भी प्रमोशन हो सकती थी। अगर आप पत्नीटॉप जाए तो पत्नीटॉप भी होते, लेकिन किसी को कहा है भाई किस पे जाना है, कहता जी बनाल रूट की गाड़ी पकड़ो पत्नीटॉप चले जाओ, नवे शहर की गाड़ी पकड़ो तो आगे जाके टांगा लो तो उधर चले जाओ। मतलब कि किस तरह का ये सिस्टम है। एक या दो बसें चलती हैं, वो भी लोकल लोगों को लाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। एक सिंगल होल्डिंग तक नहीं लगा रखी कि जम्मू के अंदर कितनी कितनी जगह देखने वाली है, कहाँ पे है और कहाँ ये टूरिज्म का जो प्रमोशन होनी है। 300 करोड़ या 3000 करोड़ जितना भी मर्जी लगा ले, लेकिन मुझे बताइए कि जम्मू के अंदर हमें क्या मिल रहा है? जम्मू के अंदर लोगों को प्रमोशन कितनी मिली और जम्मू के जो व्यवसाय के लोग जो जुड़े हुए हैं टूरिज्म के साथ, उन पर कितनी कष्ट सहने पड़ रहे हैं। और लेकिन अब जो उन्होंने दी है वो तो सिर्फ नीचे वाले तबके को दी है। मैं तो पहले अब बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है वहां तक तो इसको ले जाना चाहिए था, उस श्रेणी तक। अगर आप बिल्कुल ही जो निचले स्तर के लोग हैं वो बेचारे कितनी लाइट जलाते हैं। जो मिडिल क्लास है या छोटा दुकानदार है या छोटा अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके लिए भी क्या है? यहाँ तो इंडस्ट्री के लिए है ना। इस बजट के अंदर तो ना हमें कुछ यहाँ दिखा है कि एजुकेशन का स्तर को क्या करने वाले हैं, उसमें कोई चीज दिखी नहीं है। ठीक है ना जी। और अगर आप हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखें तो जम्मू के लिए जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है या होनी थी, उसके लिए उनके पास क्या स्कीम है? और मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे जो इस क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं जम्मू प्रोविंस के, क्या उनके पास रोड मैप क्या है जम्मू के लिए? वो क्या सोचते हैं उसके बारे में? अगर वही लोगों को बताएं कि हम जो चाहते थे, हम तो ये चीज बनाना चाहते थे, ये चीज करना चाहते थे, रोड मैप वो तो भी लाए। उन्होंने भी आज तक रोड मैप नहीं दिखाया। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि यहाँ पे एक तो वो सरकार है जो हाल ही में चुन के आई है और एक वो सरकार है जो केंद्र से भी, जहाँ पे बिल्कुल केंद्र प्रशासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे एक किस्म का रूल केंद्र सरकार भी कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को आज फिर एक ऐसा महसूस हो रहा है कि ठगा सा महसूस है। आज की जो मरकजी सरकार है, इन्होंने जिस तरह से बिजली की जिस तरह से मुफ्त की बिजली जो इन्होंने कहा था चुनावों में कि हम लोगों को 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन आज इन्होंने ये तो कह दिया कि हमने वादा पूरा किया, लेकिन वो वादा किन परिवारों को किया जिससे आप ये सहूलियत प्रदान कर रहे हैं? वो कुछ परसेंटेज तो टोटल जम्मू कश्मीर में है। और एक इसके साथ साथ ही इसका भी जिक्र कर देते हैं कि जो आप नई वायरिंग जो सिस्टम जो नवीकरण आप बिजली का कर रहे हैं, तो उसके साथ जब आप एक स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो उसकी कास्ट आप एक नए बिल के साथ जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जहां आप फ्री यूनिट, तो मुझे लगता है आप ना देते, इससे बेहतर था कि लोगों को उसमें राहत दे देते। एक बहुत ही मुझे लगता है एक लोगों को ठगने का काम किया। दूसरी तरफ इन्होंने टूरिज्म को लेकर 400-390 करोड़ रुपया जो टूरिज्म के लिए रखा, लेकिन आज जम्मू का टूरिज्म, जम्मू प्रोविंस का टूरिज्म बिल्कुल ठप है, बिल्कुल जीरो कर दिया। उसको लेकर, खासकर जम्मू को लेकर इन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ ये कह दिया कि जो वाटर पार्क बनाएंगे वो सिद्रा वाली साइड जो इन्होंने वाटर पार्क की बात की, लेकिन बाकी टूरिज्म को लेकर इन्होंने कोई किस्म की बात नहीं की कि पुंछ जोरी में टूरिज्म, डोडा किश्तवाड़ का उस टूरिज्म को और जम्मू के टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जाएगा, इसमें इन्होंने कोई बात नहीं की। एग्रीकल्चर को लेकर इन्होंने 815 करोड़ का जो बजट रखा, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता, इन्होंने उसमें कहा 2 क्रॉप सिस्टम, वो तो पहले भी चल रहा था, लेकिन उसके साथ इन्होंने किसानों को क्या सहूलत दी जाएगी, उन्हें जो पानी की व्यवस्था किसानों की नहीं है उसको लेकर क्या उन्हें फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिए जाएंगे, क्या उन्हें जो मोटर्स की व्यवस्था है वो क्या फ्री दी जाएगी, जहां उनको किसी तरह की सब्सिडी दी जाएगी, इसकी कोई बात नहीं की गई।
बीज को लेकर कोई बात नहीं की कि खाद को लेकर जो अक्सर आए दिनों जो शॉर्टेज रहती है उसको लेकर कोई बात नहीं की। और ये धोखा नहीं, मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा है। कुछ जो इनकी स्कीम्स थी, जैसे लखपति दीदी, वो तो केंद्र सरकार की स्कीम थी, उसमें आपने अमेंडमेंट करके उसको तो बढ़ा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि टैक्स पेयर एक आम नागरिक है, टैक्स पेयर व्यक्ति को आज जम्मू कश्मीर में किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला है। हमें तो ये लग रहा है जिस तरह से इन्होंने फ्री बसेस की बात कर दी लेडीज को लेकर, एक कदम अगर इन्होंने उठाया तो उसकी आड़ में इन्होंने 10 कदम ऐसे उठाए हैं जो लोगों को मुझे लगता है पीछे धकेलते हैं। नए रोजगार की बात इन्होंने कोई नहीं की, लोगों के लिए जो नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान उसको लेकर जॉब की बात नहीं की। सिर्फ इन्होंने सिर्फ एक दे दिया कि 2,88,000, लेकिन जो अब नौकरियां देते हैं उसमें जो स्कैम होते हैं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए ना तो नौजवानों के लिए कुछ है, ना तो मुझे लगता है बुजुर्गों के लिए कुछ है, हेल्थ को लेकर किसी तरह का कुछ नहीं है। और रही बात इनके पास आज जो जल जीवन मिशन है उसको लेकर हाल ही एक विधायक ने बहुत बड़ा खुलासा किया था, उसको लेकर कोई बात नहीं है। इन्होंने हालांकि नई लैब टेस्टिंग की बात की है, वाटर की लैब टेस्टिंग की बात इन्होंने प्रावधान रखा, लेकिन पानी की व्यवस्था कैसे होगी? जब व्यवस्था ही नहीं है तो टेस्टिंग की लैब को हम लेकर क्या करेंगे? कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जो बजट नहीं है, तो मुझे लगता है ये गोलमोल बजट है, तो जो सिर्फ एक टैक्सी के अंदर और टैक्सी के अंदर ही समाया रहेगा। ये देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है ये तो मेरे सामने ही है। अभी इस बजट के अंदर किन लोगों को बेनिफिट मिला और किन लोगों को नहीं मिला, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई है। जिन लोगों को बेनिफिट मिला उनकी जम्मू कश्मीर के अंदर तादाद कितनी है, आप पहले ये देखें। और जो लोगों को बेनिफिट चाहिए था उनको तो कुछ भी नहीं मिला। देखो, पहली बात तो मैं करता हूँ कि इन्होंने बोला कि फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर वुमेन्स इन गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। पहले बताएं जरा, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हैं कितने हैं? प्राइवेट व्हीकल्स की जितनी ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जितने चल रहे हैं उससे तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तो है ही नहीं। कौन से एरियाज में कितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की? पहले उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए था, पहले उसको अपग्रेड करना चाहिए था। ये तो कोई मुंबई तो है नहीं, कोई दिल्ली तो है नहीं जहाँ मेट्रो चल रही थी या कोई ट्रेन चल रही थी लोकल, चलो उसमें आप फैसिलिटीज देते। जम्मू के अंदर कितनी ई बसेस जो इन्होंने चलाई हैं, कितने रूट्स में है और कितनी बसें हैं? चलो ये तो चलो एक बात होगी, चलो हम इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया क्लियर। दूसरा, इन्होंने बोला कि 75,000 रुपये हम देंगे मैरिज गर्ल्स को, बट ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने ये जो बेनिफिट दे दिया, तो चलो एक हद तक हम कहते हैं कि चलो वो कुछ लोगों को मिल जाएगा रिलीफ, हम उसके साथ सपोर्ट में। सबसे बड़ी बात मुद्दे की, जो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, रघुनाथ बाजार के अंदर बैठा हूँ, जम्मू के अंदर हमें टूरिस्ट बूस्ट कैसे करना था उसके ऊपर कोई स्कीम नहीं। वाटर पार्क के लिए इन्होंने बोला जी हम सिजड़ा में बनाएंगे, वो कब बनेगा, कब कौन से साल में बनेगा, कौन से सन में बनेगा, वो हमें भी पता नहीं है, ना लोगों को पता है। जो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन थी, जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पे खंडरों की हालात में बन गए थे, जैसे हमारे बनी बसोली से लेकर हमारा बनिहाल तक के एरिया में, जिसमें रजौरी, पुंछ, भद्रवाह, किश्तवाड़, जितने भी बेल्ट के एरिया से जिन लोगों उधर की रोड्स की कनेक्टिविटीज जो बद से बदतर हो रही है, पंचैरी वगैरह, सनासर, सुनीसर एरियाज के अंदर के रोड्स की हालत देखो, और उन एरियाज के अंदर जो डेवलपमेंट्स की जो फंड्स मेन चाहिए थे टूरिज्म को बूस्ट करने का, उसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रावधान नहीं आया। मेरे पिछले इंटरव्यूज में भी और अभी भी मैं एक दुकानदार, एक आम नागरिक के हैसियत से गवर्नमेंट से अपील कर रहा था कि जम्मू के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करें, जिसके कारण जम्मू के अंदर व्यापार का फ्लो बढ़े। यहाँ पे व्यापार बिल्कुल नहीं है। एक एज अ दुकानदार मुझे इस बजट के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखी जिसके कारण मैं गवर्नमेंट की कोई फेवर कर सकूं और गवर्नमेंट की अप्रिशिएशन कर सकूं। बस यही है कि आज भी हम लोग पीछे थे, और अब जो अभी जो उम्मीद थी वो भी हमारी खत्म हो गई है। तो हालात इस तरीके से रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बिजनेस के रिलेटेड सर्वाइव करेंगे। दूसरी बात रही, इस समय बैसाखी में नहरें खुलती हैं। आज की डेट में आप देखें कि अभी थोड़े दिन पहले मैं टीवी में देख रहा था, हमारे आरएसपुरा था, जिस समय इस समय बारिश इतनी कम हुई उसके कारण वहाँ लोगों को पानी नहीं प्रॉपर वे मिला, उधर पानी का लेवल नीचे गिर गया हुआ है। गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान किया गवर्नमेंट ने उन किसानों के अंदर? हमारे बासमती चावलों की फसलें दिन ब दिन डाउन हो रही है, बासमती यहाँ पे उगना कम हो गया, किसान अपनी जमीनें बेच के कुछ और काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि किसानों को बेनिफिट कैसे देना था। जो किसान जमीनें बेच रहे हैं, जम्मू के अंदर एग्रीकल्चर दिन ब दिन खत्म होते जाएगा। जैसे लास्ट टाइम कश्मीर में भी नुकसान हुआ, कितने लोगों ने अपनी जमीनें बेच रहे हैं नुकसान को कवर करने की। तो एग्रीकल्चर रहेगा नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर काम रहेगा नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये मुझे इस चीज से कोई लग नहीं रहा है उम्मीद। बाकी ये बजट कुछ हमारे फेवर में नहीं था, और मैं इस बजट के ऊपर कोई अप्रिसिएशन या कोई गवर्नमेंट की कोई सराहना नहीं करना चाहता। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।